दोस्तों, लोग नशा करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, भांग खाते हैं, गांजा पीते हैं। इसके अलावा कोकीन, चरस, अफीम और ना जाने कितने ही ड्रग्स को नशे के तौर पर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब मैंने पिछले दिनों सुना कि लोग नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो यह मामला तब सामने आया जब फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव, जो कि बिग बॉस ओटीटी के विजेता भी हैं, द्वारा एक पार्टी में सांप के जहर का इस्तेमाल करने और सांप के जहर को नशे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए मंगाने का आरोप लगा। इस पूरे मामले का खुलासा पीपुल्स फॉर एनिमल नामक संस्था ने किया है, जिसकी अध्यक्ष मेनका गांधी हैं। उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा एल्विस यादव द्वारा सांप के जहर का इस्तेमाल करने का पूरी तरह से खुलासा किया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सांप के जहर से नशा कैसे किया जाता है, सांप के जहर का नशा करने पर इंसान के शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और सांप का वेनम इतना खतरनाक होने के बावजूद भी जब लोग इसे नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उनकी मौत क्यों नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सांप के जहर से लोग नशा किस तरह से करते हैं, उनके नशा करने का तरीका क्या है। अमूमन दोस्तों, सांप के जहर से दो प्रकार से नशा किया जाता है। एक तो वो स्नेक से डायरेक्ट अपने टंग पर बाइट करवाते हैं। यह बाइट किसी ट्रेंड पर्सन के द्वारा कराया जाता है ताकि जहर की अधिक मात्रा शरीर में न चल जाए, और टंग पर बाइट करवाने के बाद वो इंसान नशे में हाई हो जाता है, वो पूरा नशा फील करता है, क्योंकि ये सारा नशा उसके ब्रेन तक डायरेक्ट पहुंचता है। क्योंकि हमारे जीभ और ब्रेन के बीच दूरी बहुत कम है। यदि दूसरे कहीं जगह पर बाइट करवाया जाए तो वहां से उसे नशे का एहसास होने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन टंग पर बाइट करवाने पर उसे जल्दी नशा का एहसास होता है। दोस्तों, सुनने में ही ये काफी खतरनाक तरीका लग रहा है कि सांप से अपने डंक पर कटवाना। सांप को देखकर ही डर लगता है, लेकिन यदि वो हमारे जीभ पर काटे तो कैसी हालत होगी। लेकिन फिर भी लोग नशा करने के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे तरीके में सांप के जहर को निकाला जाता है और इससे K72 तथा K76 नामक ड्रग बनाए जाते हैं, जिसे पेय पदार्थों, नशीले पेय पदार्थों जैसे अल्कोहल इत्यादि में मिलाकर लिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सांप के जहर का इस्तेमाल जब नशे के तौर पर किया जाता है तो इंसान के शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब नशेड़ी इस नशे को लेता है, सांप के जहर को लेता है, तो उसका शरीर जर्की मूवमेंट फील करने लगता है, झटका खाने लगता है। इसके बाद उस व्यक्ति को ब्लरी विजन फील होता है, उसे कोई चीज स्पष्ट दिखाई नहीं देता, हर चीज धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। नशा लेने वाला व्यक्ति अनरिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, यानी उसे किसी प्रकार का रिस्पॉन्स फील नहीं होता है। यदि आप उसे बुलाते हैं तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, यदि उसे टच करते हैं तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। धीरे धीरे उस व्यक्ति का शरीर ब्लैकआउट हो जाता है और वो पूरी तरह से गहरी नींद में चला जाता है। इसके बाद दोस्तों, जब वो व्यक्ति सोकर उठता है तो काफी हल्का फील करता है, काफी रिलैक्स फील करता है, काफी काम फील करता है। उस व्यक्ति को किसी प्रकार की दर्द, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती और उसे काफी अच्छा फील होने लगता है। इसे ही सांप के जहर का नशा कहते हैं या स्नेक वेनम में हाई हो जाना कहते हैं। दोस्तों, इस जहर का असर इंसान के शरीर पर 4 से 5 हफ्तों तक रह सकता है। इसके बाद उसे दोबारा फिर से नशा लेने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जब ये नशा खत्म हो जाता है तो उस एडिक्टेड व्यक्ति को बार बार इस तरह की नशा करने को मन करता है। वो व्यक्ति नशा न मिलने पर काफी इरिटेट हो जाता है, उसे बार बार गुस्सा आता है, उसका शरीर एनर्जी लेस हो जाता है, वो बहुत एनर्जी की कमी फील करता है। इस प्रकार वो बात बात पर उलझ जाता है, बात पर झगड़ा करने को उतारू हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर वो व्यक्ति काफी एक्साइटेड हो जाता है और दोबारा नशा को पाना चाहता है, और इस कारण वो व्यक्ति फिर से उस जगह पर जाता है जहां पर वो स्नेक से अपनी जीभ पर बाइट करवा सके और फिर से उस नशे का मजा ले सके। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब कोई स्नेक इंसान को बाइट करता है तो इंसान के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है कि उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, अमूमन 2 तरह के सांप के जहर होते हैं, हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। दोस्तों, हीमोटॉक्सिक रसल्स वाइपर जैसे स्नेक में पाए जाते हैं और न्यूरोटॉक्सिक कोबरा करेज जैसे स्नेक में पाए जाते हैं। दोस्तों, हीमोटॉक्सिक वेनम जब हमारे शरीर में इंजेक्ट होता है तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिल जाता है और ब्लड क्लॉट जमा देता है, ब्लड को जमा देता है, ब्लड का थक्का जमा देता है, जिससे इंसान का रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। इसी प्रकार जब न्यूरोटॉक्सिक शरीर इंसान के शरीर में जाता है तो वो हमारे तंत्रिका तंत्र पर अटैक करता है, यानी हमारे न्यूरॉन्स को ब्लॉक कर देता है। दोस्तों, असल में हमारे न्यूरॉन्स ही हमारे शरीर में मैसेज को कन्वे करते हैं, मैसेज को भेजते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में मूवमेंट होता है, हमारा हार्ट बीट करता है, हम सांस ले पाते हैं। और जब ये न्यूरॉन्स ही ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो इंसान की मौत होना तय हो जाता है। दोस्तों, असल में हमारा ब्रेन भी न्यूरॉन्स का बना होता है और हमारा ब्रेन पूरे शरीर को मैसेज भेजता है। मैसेज न्यूरॉन्स के माध्यम से भेजा जाता है। ये न्यूरॉन्स हमारे शरीर और मसल्स में मिले होते हैं, जिसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा मैसेज को मसल्स तक भेजते हैं। न्यूरॉन्स साइटोकाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जो कि हमारे मसल्स में मौजूद रिसेप्टर से बाइंड होता है, जिसके कारण वहाँ कैल्शियम रिलीज होता है और हमारे मसल्स में मूवमेंट होता है। दोस्तों, जब कोई स्नेक इंसान को बाइट करता है तो स्नेक का न्यूरोटॉक्सिक वेनम इन्हीं मसल्स के रिसेप्टर में बाइंड हो जाता है, जिसके कारण न्यूरॉन्स मैसेज को मसल्स तक नहीं भेज पाते और मसल्स का मूवमेंट रुक जाता है।
इस कारण से इंसान का हार्ट बीट भी रुक जाता है, हार्ट बीट ब्लॉक हो जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इंसान सांस नहीं ले पाता है, क्योंकि हार्ट भी मसल्स का बना है दोस्तों, और जब हम सांस लेते हैं वो भी मसल्स का ही काम है। हम मूवमेंट करते हैं, शरीर में हमारा जो चलता है वो सारा मसल्स मूवमेंट के कारण होता है, और जब ये मसल्स मूवमेंट ही रुक जाएगा तो इंसान की मौत होना तय हो जाती है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि स्नेक का वेनम कितना खतरनाक होता है कि इंसान का मौत हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसी स्नेक वेनम को लोग नशे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको मौत नहीं होती है, सिर्फ नशा आता है। तो ऐसा आखिर क्या है वेनम में कि वो इंसान मरता नहीं है? उसे किस प्रकार से वेनम दिया जाता है कि उसे सिर्फ नशा होता है, उसकी मौत नहीं होती? दोस्तों आइए इस बात को हम लीथल डोज कॉन्सेप्ट द्वारा समझते हैं। दोस्तों लीथल डोज 100, लीथल डोज 50, लीथल डोज 30, ये सब कंसेप्ट हैं जिसमें कि सांप के जहर का मात्रा अलग अलग होता है। दोस्तों आइए इस बात को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपके पास 10 चूहे हैं और प्योर कोबरा का जहर है आपके पास। आप इस कोबरा के जहर को उन 10 चूहों पर इंजेक्ट करते हैं, इसके बाद वो 10 चूहे मर जाते हैं। तो यहां पर इस जहर का डोज जो है ये लीथल डोज 100 कहलाएगा, मतलब यहां पर 100% चूहे मारे गए। दोस्तों इसके बाद हम वेनम की मात्रा को फिर से कम करते हैं और इन्हें फिर से 10 चूहों को देते हैं। अब की बार हम देखते हैं कि 10 चूहों में से 5 चूहे मर गए और 5 चूहे जिंदा रहे। इस डोज को, पॉइजन के इस डोज को हम लीथल डोज 50 कहेंगे। इसी तरह से दोस्तों हम जहर के अमाउंट को घटाते जाएंगे, वेनम के अमाउंट को घटाते जाएंगे, और हमें लास्ट में एक ऐसा डोज प्राप्त होगा जब हम 10 चूहों को इसे दे देने के बावजूद भी, ये वेनम उनके शरीर में जाने के बावजूद भी ये 10 चूहे जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। उनके शरीर में जहर मौजूद होने के बावजूद भी ये सारे चूहे सर्वाइव कर जाएंगे। दोस्तों वेनम का यही डोज सब थ्रेशोल्ड डोज कहलाता है। इस डोज में सिर्फ नशा होता है, इंसान की मृत्यु नहीं होती, और इसी डोज को लोग नशे के तौर पर लेते हैं। इस डोज को पाने के लिए सांपों को विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन दिए जाते हैं और उनके जहर की मात्रा को घटाया जाता है। इस प्रकार से सांप को काफी कष्ट होता है और सांप की मौत भी हो सकती है। दोस्तों इस प्रकार का नशा करने से इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, हमारे युवा लोग बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों नशा तो ऐसे करना ही नहीं चाहिए, और यदि लोग नशा करते हैं तो इतना खतरनाक नशा जिससे कि उसकी मौत भी हो सकती है। आप दोस्तों अपने माँ बाप को याद करें और इस तरह के नशा से दूर रहें। और दोस्तों ऐसा नशा करने से हमारा वाइल्ड लाइफ भी प्रभावित होता है। ये स्नेक हमारी वाइल्ड लाइफ के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, और इनकी मौत और इनको कष्ट पहुंचाना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये हैं तो हम हैं, हम हैं तो ये हैं। दोस्तों स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, नशे के लत से दूर रहें। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।